हेलो फ्रेंड, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन का आज हमारा लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है log बेस 2 log बेस 3 अप टू log बेस 100 100 की पावर 99 99 की पावर 98 अप टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 110 1 0। ये क्वेश्चन AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2005 में आया हुआ है। हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू पूछिए कि क्या होगा। तो हमने इसको एज इट इज ऐसा ही लिख दिया, log बेस 2 log बेस 3 log बेस 4 अप टू log बेस 100 और 100 की पावर 99 99 की पावर 98 अप टू 2 की पावर 1। तो हम देखो ये चीज जानते हैं, हम log m बेस m दोनों एक जैसे होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर log 100 बेस 100 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो log 100 से पहले क्या होगा, log 99, तो अब 99 की पावर 99, तो log ये तो पहले ऐसे ही चलेंगे, log बेस 2 log बेस 3 log बेस 4। यहाँ पर यह हटा, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वजह इससे पहले वाला log 99, अब इसकी पावर log 99 बेस 99 इसकी पावर 98 इस तरह से, तो इसकी वैल्यू भी 1। तो ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, log 2, तो ये जाएगा यहाँ तक log 2 और 2 की पावर 1 तक। तो यहाँ पर फाइनली लास्ट जो हमारा टर्म होगा वो ये बचेगा, log 2 बेस 2 और 2 की पावर 1 है तो 1, तो इस 1 को हमने आगे ले लिया और log 2 बेस 2, और हम जानते हैं कि log m बेस m 1 होते हैं, तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की पावर 3/4 log x बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 3 माइनस 5/4 इज इक्वल टू √3, देन x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, 2 इंटीग्रल वैल्यू, 2 रेशनल वैल्यूज, 1 इरेशनल वैल्यू। तो हमें ये x की वैल्यू, x की पावर में ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस इज इक्वल टू √3। तो हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। जब x की वैल्यू आएगी तो हमें बताना है कि जो x है, मतलब यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, 1 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, 2 रेशनल वैल्यू, 1 इरेशनल या फिर 2 इंटीग्रल वैल्यू। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है x की पावर 3/4 log x बेस 3 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 3 माइनस 5/4 √3। तो हमें ये गिवन है, मतलब हमें इस तरह से x की पावर m टाइप दे रखा है, तो ये x है, इसकी पावर पूरा। तो अगर हम दोनों ओर log ले लेते हैं तो देखो यहाँ पर हम log लेंगे, लेकिन यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ √3 आ रहा है, तो जब हम log लेंगे तो log बेस 3 में लेंगे। तो अगर हम log लिया है हमने तो क्या होगा, log x की पावर m आगे आ जाएगा इंटू log x। तो यहाँ पर इसका log लेंगे तो ये 3/4 log x, पूरा ऊपर जो में जो पावर है ये सब आगे आ जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे 3/4 log x बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 3 माइनस 5/4। log लिया तो log x हो जाएगा, लेकिन बेस 3 के साथ लिया तो बेस 3 लगा देंगे। अब log √3 था तो log √3 बेस 3, तो ये √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, 1/2 आगे आएगा तो ये log 3 बेस 3 क्या बनेगा, ये log 3 बेस 3, और हम जानते हैं log m बेस m इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 तो 1/2 आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब यहाँ 1/2 है तो हमें 4 हटाने हैं, तो 4 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 log x बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 3, यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, -5 log x बेस 3, इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो log x बेस 3 log x बेस 3 log x बेस 3 3 बार लिखा है, तो हम इसको चेंज करते हैं। मान लिया हमने इसको u मान लेते हैं, तो log x बेस 3 को हमने u मान लिया। अब u माना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर, क्योंकि log x बेस 3 की जगह u रखेंगे तो 3u स्क्वायर प्लस 4u माइनस 5 इंटू u इज इक्वल टू 0। अब देखो u से मल्टीप्लाई करो और 2 को इस साइड में शिफ्ट किया तो 3u क्यूब, ये u स्क्वायर था, इसे u से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 3u क्यूब प्लस 4u स्क्वायर माइनस 5u, ये -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर u इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं
तो 3 और 4 7 और 5 और 2 7, तो हमें +7 और -7 मिल जा रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल होकर के 0 बना दे रहे हैं। इसका मतलब u इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब u इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब u माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। अब u माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है तो इसे 3 बार लिखेंगे, तो u माइनस 1 एक बार लिखा, u माइनस 1 दूसरी बार लिखा, u माइनस 1 तीसरी बार लिखा। अब इसको एडजस्ट करके ऊपर वाली इक्वेशन ही बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हमें 3u³ लाना था, तो हमें ये u माइनस 1 है तो 3u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3u³ हो जाएगा, -3u स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें प्लस लाना है, तो -3 है तो हमने 7u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7u स्क्वायर, तो 7 में से ये 3 माइनस करेंगे तो +4 बचेगा, तो इसलिए ये 7u किया है यहाँ पर, तो -7u है। अब हमें चाहिए कितना, -5u, तो +2u हटाना पड़ेगा, तो u तो यहाँ दिख रहा है तो इसे +2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2u माइनस 1। अब u माइनस 1 एक बार को मना गया, बाकी बचे क्या 3u स्क्वायर + 7u + 2। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, तो u माइनस 1 ऐसे ही इस इक्वेशन को 3u स्क्वायर + 7u + 2 से सॉल्व करके u + 2 और 3u + 1 आ जा रहा है, तो ये इसके फैक्टर है। दिस इज इक्वल टू 0। अब u माइनस 1 0 मिलेगा, u माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इक्वल टू 1 मिलेगा, u + 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इक्वल टू -2, 3u + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इक्वल टू -3 मिल जाएगा। अब हमें u की वैल्यू मिल गई। u था क्या, u जो था वो हमने log x बेस 3 मान रखा था, तो u की जगह क्या है log x बेस 3, दिस इज u। ठीक है, तो इसका मतलब log x बेस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 -2 और -1/3। अब हम इसको 1 बाई 1 एक एक करके रखेंगे, तो हमने पहली बार में ये ले लिया log x बेस 3 इक्वल टू 1। अब ये इससे रखेंगे तो ये क्या बनेगा log x अपॉन log 3, तो log 3 अपॉन में था, इधर जाकर के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इक्वल टू log 3, log से log कैंसिल दोनों और एंटी लॉगरिथम लेंगे तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसी तरह से log x बेस 3 इक्वल टू -2 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1/9 आएगी। अगर log x बेस 3 -1/3 लेंगे तो x की वैल्यू 1/3 की पावर 1/3, तो ये 3 क्या है, इंटीजर है। 1/9 एक रेशनल नंबर है, 1/3 की पावर 1/3 ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे x की वैल्यू आ रही है तीनों। तो ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू x इक्वल टू 3, यस x इज 1 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2 इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ पर एक ही इंटीग्रल वैल्यू, बाकी रेशनल और इरेशनल आ रही है, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड 2 रेशनल वैल्यूज, तो ये इंटीजर भी तो रेशनल वैल्यू होते हैं, बिलोंग्स टू क्यू, और ये तो है ही रेशनल नंबर, तो 1 और 1 2, तो 2 रेशनल वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब 2 रेशनल वैल्यू, ये भी थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। 1 इरेशनल वैल्यू, तो यहाँ पर x की एक इरेशनल वैल्यू भी तो आ रही है, तो यहाँ पर फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए हमारे पास 1 3 और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 base 7 is equal to m, then log 28 base 49 is equal to 1 plus m half of 1 plus 2m 2 times 1 plus 3m half of 1 plus m। तो ये क्वेश्चन रोड की 99 JEE WB 2011 में आया हुआ है। हमें क्या है, ये गिवन है, ये दे रखा है कि log 2 base 7 जो है वो m, और वैल्यू पूछ रही है log 28 बेस 49 की, तो सारे आंसर m में आ रहे हैं, इसका मतलब हमें ये यूज करना है और हमें ये इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने इसी को ही लिया, तो log 28 बेस 49, अब हम जानते हैं log m बेस n, दिस इज इक्वल टू log m अपॉन log n, तो हमने इसको लिख दिया log 28 अपॉन log 49। अब इसके फैक्टर किए log 28 है तो 4 7 28 और 49 है 7 7 49, तो log 7 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं log m इंटू n, log m प्लस log n, तो log 4 प्लस log 7 अपॉन ये log m की पावर n log m होता है तो 2 log 7। अब फिर 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, log 2 स्क्वायर प्लस log 7 अपॉन 2 log 7, तो ये 2 log m की पावर n log m हो जाता है, तो 2 log 2 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7। ठीक है, अब क्या किया, 2 log 2 अपॉन ये दोनों में था अपॉन में इसके, तो इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी आएगा, तो दोनों का अलग अलग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, log 2 अपॉन log 7, तो पहला आ गया log 2 अपॉन log 7, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 और log 7 से log 7 कैंसिल, तो 1 अपॉन 2। अब log 2 अपॉन log 7 ये हो गया log m अपॉन log n, तो इसको हम फिर ऐसे log m बेस n लिख सकते हैं, तो ऊपर 2 था ऊपर 2 और 7 बेस में आ जाएगा, तो log 2 बेस 7 प्लस हाफ। अब हमें दिया यही वैल्यू दे रखी थी log 2 बेस 7, इसकी वैल्यू m, तो इसकी वैल्यू m है, तो हमने इसकी जगह पर m रख दिया, प्लस 1/2, हमारा आंसर आ गया m प्लस 1/2। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल m,
तो ये m प्लस 1/2, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसको सॉल्व ना करें तो इसी को ही सॉल्व कर लो, 2m प्लस 1/2 मतलब 1/2 1 प्लस 2m, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आर लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी इसकी जो साइड है उनकी लेंथ दे रखा है, विद सी एज हाइपोटेन्यूज, सी जो है इसका हाइपोटेन्यूज कर्ल दे रखा है। इफ सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 1, सी प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 1, देन कंडीशन दे रखी कि जो सी माइनस बी है 1 के इक्वल नहीं है और सी प्लस बी जो है वो भी 1 के इक्वल नहीं है। तब हमें क्या करना है, log a बेस सी प्लस बी प्लस log a बेस सी माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स log a बेस सी प्लस बी इंटू log a बेस सी माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने इस इतने बड़े एक्सप्रेशन को a मान लिया, तो दिस इज इक्वल टू a, और हम जानते हैं log m बेस n क्या होता है, log m अपॉन n, तो हमने यहाँ इसको यूज किया log a अपॉन log c प्लस बी, प्लस इसी तरह से log a अपॉन log c माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स दे रखा है 2 टाइम्स log a अपॉन log c प्लस बी log a अपॉन log c माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से हम log कॉमन लेंगे, हमने यहाँ से log कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन आया तो एक बार ही कॉमन आया, इस log से एक log कैंसिल हो गया, बस एक log बचा यहाँ पर। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो log c माइनस बी प्लस log c माइनस बी प्लस log c प्लस बी अपॉन में ये है और इसके अपॉन में भी आने वाला था, तो इसकी वजह से ये दोनों नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स log a, तो 2 टाइम log a इतना ही बचा है। अब log इसको c माइनस बी को m मान लो और c प्लस बी को n, तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो log mn, तो mn में c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो log c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 log a, ये ऐसे ही चल रहा है। अब हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सी हाइपोटेन्यूज है, सी हाइपोटेन्यूज है, ये ए बी हो, यहाँ पे बी मान सकते हो या ए, या इसे ए या बी, ठीक है, लेकिन सी हाइपोटेन्यूज ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी इस साइड को सेंड किया, इस इधर को हमने भेजा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम ए स्क्वायर रखेंगे, तो log ए स्क्वायर। अब ये 2 log a है, तो ये इस a को हम इधर भेज सकते हैं, तो log a का स्क्वायर बनेगा, log a स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस log 3/2 बेस में है, ये log बेस 3/2 1/3 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 1/3 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी की क्या होगी, 2 3 4 या 3 अंडर रूट 2। तो ये क्वेश्चन IIT JEE 2012 में आया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमें ये अंडर रूट हटाना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इसको ही हम कोई ना कोई नंबर कंसिडर कर लेते हैं, तो हमने इसको x मान दिया। ठीक है, x इक्वल टू हमने रखा अंडर रूट 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर इंटू अंडर रूट 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन, ये पूरे को ही हमने x मान लिया। अब हमारा ये x है, x इक्वल टू अंडर रूट, तो ये तो ऐसे ही रहा, ऐसे ही लिख दिया ऐसे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अंडर रूट, फिर यहाँ पर भी जाकर के अंडर रूट, कोई ना कोई इस तरह से वैल्यूज दे रहे हैं, तो मतलब दोबारा से भी ये यही आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये x ही होगा, तो x इक्वल टू इतना x हो गया। अब इस रूट को हटाना है तो दोनों और स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर इक्वल टू रूट हटा यहाँ से 4 माइनस 1/3 रूट 2 x, अब क्या किया 3 रूट 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 रूट 2 x स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट यहाँ पे 4 दिया 12 अंडर रूट 2 माइनस x। अब क्या किया, इसको इस साइड में ले गए, तो 3 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की बनी। तो यहाँ पर हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये क्या हुआ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से ये
288 होगा, 289 बनेगा, फिर उसका 17 आ जाएगा यहाँ से ये। अब इसमें ये एक बार माइनस रखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, दो वैल्यू देंगे तो यहाँ से हम x की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो -1 प्लस, तो 17 को प्लस के साथ रहेगा और यहाँ -1 -17 रहेगा। अब 1/6 ऐसे ही दोनों में। अब यहाँ से क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा, ये नेगेटिव नंबर, लेकिन हमारे क्या है ये आगे लोग है तो वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया। बचा क्या ये, अब इसको देखो 17 में से एक गया 16/6√2 अब इसको हमने क्या किया, 2 से काट दिया तो ये 8/3√2, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब हमारे x की वैल्यू मिल गई, मतलब इतना बड़ा जो ये अंडर रूट के अंदर था ये सिर्फ 8/3√2 आ गया। तो हमने पूरे की वैल्यू करनी थी तो इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर 6 की जगह 6 प्लस log 3/2 बेस में है, फिर 1/3√2 ऐसे ही, और इस एक्सप्रेशन की जगह जो वैल्यू आई है 8/3√2 ऐसे लिख दिया। तो ये √2 आपस में मल्टीप्लाई करके 2 बनेगा। 2 से हमने काट दिया इसको 8 को 4 बार, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया। तो ये 6 यहाँ पर 6 ऐसे ही प्लस log बेस 3/2 और ये 4/9 आ गया। 4/9 क्या होता है, 2/3 का होल स्क्वायर, लेकिन हमें बेस में क्या दे रखा है 3/2, तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो पावर जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा -2, तो 6 प्लस log 3/2 की पावर -2 बेस 3/2, तो -2 log m की पावर n, m log n होता है तो -2 आगे आ गया, तो -2 6 -2 log, अब दोनों एक जैसे हो गए 3/2 और 3/2 एक बेस में है ये, और हम जानते हैं कि log m बेस m एक ही होते हैं, तो 6 - 2 × 1, तो 6 - 2 4 होते हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log x + 7 बेस 7 log x + 1 बेस 7 प्लस log x - 5 बेस 7 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 6 - 2 2 - 6। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या पता है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है, इनके बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर a है तो यहाँ भी a होगा और यहाँ भी a ही आएगा, तो यहाँ दोनों में बेस सेम है, 7 है, तो log m प्लस log n लगाया तो log m प्लस n, तो x + 1 m की जगह ये था x + 1 और n की जगह x - 5, तो log m प्लस log n log m प्लस n, तो ये हो गया log 7 ऐसे ही, तो x + 1 x - 5। अब यहाँ पर क्या होगा, log ये पूरा जो है इसको m मान लो, तो log m बेस 7, इसको हम ऐसे लिखते हैं log m अपॉन log 7, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये पूरा m है तो ये log x से ही आ गया, अपॉन में log 7 था, इधर राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई होकर के log 7 आ जाएगा। अब x + 1 x - 5 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो x² - 4x - 5 आया। अब यहाँ से दोनों और log कैंसिल, एंटी लॉगरिथम लिया, log को काटना मत। अब बचा क्या, x² - 4x - 5 इक्वल टू 7, 7 इस साइड में गया तो -7, 7 और 5 12, तो -12 हो जाएगा। अब x² - 4x - 12, तो x - 6 और x + 2 जो है इस इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। जब हमने इसको 0 रखा x - 6 को तो x = 6 मिला, x + 2 को 0 रखा तो x = -2 मिला, तो हमें x की दो वैल्यू मिल गई। अब ये हमसे x की वैल्यू तो पूछ रहा था, तो हमें x की दो वैल्यू 6 और -2, तो यहाँ पर हम 6 और -2 पे लगा देंगे, लेकिन देखेंगे पहले कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले x = 6 रख के देखते हैं इस इक्वेशन में। x = 6 रखा हमने, तो log x + 1 मीन्स 6 + 1 7, और बेस में 7 दिया है, प्लस log 7 में से 5 गया, 6 है ना, x की जगह 6 6 - 5 1, तो 1 बेस में 7, तो ये क्या होगा log m बेस n, ये तो 1 प्लस log 1 0 इक्वल टू 1, मतलब ये x = 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब x = -2 रख के देखेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ -2 रखेंगे तो क्या आएगा, log -2 + 1 -1 और बेस 7, और हम जानते हैं कि जो log के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो इसकी वजह से log कभी डिफाइन नहीं होता है, तो x = -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो x की केवल एक ही वैल्यू होगी जो होगी x = 6, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब ऑप्शन 1 करेक्ट है तो सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।
नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if log x upon b minus c equal to log y upon c minus a is equal to log z upon a minus b, then which of the following is true? x y z equal to 1, x y z equal to x की पावर है y की पावर b z की पावर c, x की पावर है y की पावर b z की पावर c equal to 1, x की पावर b प्लस c y की पावर c प्लस a z की पावर a प्लस b इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन कर्नाटका CET 2011 में और वेरियस टीचिंग एग्जाम, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, log x अपॉन b माइनस सी इक्वल log y अपॉन c माइनस ए इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b। इसे हमने k मान लिया, ठीक है, k मान लिया। थोड़ी देर के लिए ये तो भूल जाओ। तो log x अपॉन b माइनस सी इक्वल टू k है, तो log x इक्वल टू k टाइम्स b माइनस सी आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर में पहुंच जाएगा, तो x इक्वल टू e की पावर k b माइनस सी। अब इसको भूल करके हमने और इसको भूल करके सिर्फ log y अपॉन इसको लेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू e की पावर k c माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली y इक्वल टू e की पावर k c माइनस है और z इक्वल टू e की पावर k a माइनस b। तो x y z की हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर x y इंटू z, इन तीनों का प्रोडक्ट देखते हैं 1 आता है या नहीं आता है। तो फर्स्ट एक्स वाई जेड निकाला, तो x की वैल्यू e की पावर के b माइनस सी, y की वैल्यू e की पावर के c माइनस है और z की वैल्यू e की पावर के a माइनस b। तो e की पावर के कॉमन ले लिया तीनों से, बचे के अंदर b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस b। तो इस तरह से आ जाएगा। तो प्लस b है और यहाँ ये माइनस b कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो ये सारे कैंसिल होकर के जीरो, तो k इंटू जीरो, तो e की पावर जीरो, e की पावर जीरो 1 होता है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड 1 के इक्वल आ गया। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड देखो, x की पावर है, y की पावर b, z की पावर c, दिस इज इक्वल टू, तो हमारा x हमने निकाल रखा था, इसकी पावर a करेंगे तो k को a से मल्टीप्लाई करते हैं, के ए इंटू बी माइनस सी, तो यही लिखा है e की पावर के ए बी माइनस सी इंटू वाई की पावर b में, तो e की पावर के बी इंटू बी माइनस सी। फिर z की पावर c करेंगे तो यहाँ से निकाल देंगे, z की पावर c इक्वल टू e की पावर के सी ए माइनस बी, तो वही लिखा है कि पावर के सी ए माइनस बी। अब यहाँ तीनों में फिर के कॉमन है तो के कॉमन ले लिया, ए को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी माइनस ए सी आ गया, प्लस बी से मल्टीप्लाई किया बी सी माइनस बी ए, प्लस सी से मल्टीप्लाई किया सी ए माइनस सी बी। तो यहाँ पर ए बी प्लस का है और ए बी ए माइनस का है, और ये ए सी माइनस का है और ए सी ए प्लस का है, यहाँ बी सी माइनस का है, ये बी सी प्लस का है, तो आपस में फिर कैंसिल हो गए। तो e की पावर के इंटू जीरो, तो e की पावर जीरो, e की पावर जीरो 1, तो x की पावर है, y की पावर b, z की पावर c 1 आ गया, तो x की पावर है, y की पावर b, z की पावर c 1, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमने देखा x y z इसकी वैल्यू भी, एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू भी 1 है, x की पावर है, y की पावर b, z की पावर c इसकी वैल्यू भी 1 है। तो इन दोनों से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, एक्स वाई जेड जो है वो x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन फोर्थ देखो क्या है, x की पावर b प्लस सी, y की पावर c प्लस है, z की पावर a प्लस b। तो यही वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कि 1 आ रही है या नहीं आ रही है। तो x की पावर b प्लस सी, तो यहाँ पर x है तो इसकी पावर b प्लस सी करेंगे तो e की पावर k इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो e की पावर k टाइम b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और y की पावर c प्लस a करेंगे तो c प्लस a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तो e की पावर k c प्लस a इंटू सी माइनस बी, और z की पावर a प्लस b करेंगे तो यहाँ पर a प्लस b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो e की पावर k a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इक्वल टू e की पावर k, तो b प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, e की पावर k c प्लस a सी माइनस a सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, e की पावर k a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से k कॉमन लिया, e की पावर k, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर b स्क्वायर प्लस है और यहाँ ये b स्क्वायर माइनस है, कैंसिल, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा जीरो, तो e की पावर k इंटू जीरो जीरो, तो e की पावर जीरो और e की पावर जीरो 1। तो हमने देखा है x की पावर b प्लस सी, y की पावर c प्लस है, z की पावर a प्लस b जो है ये 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए 1 2 3 और 4 चारों ऑप्शन करेक्ट है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log x रेशियो log y रेशियो log z इज इक्वल टू y माइनस जेड
रेशियो z माइनस एक्स रेशियो x माइनस वाई, देन x की पावर x y की पावर y z की पावर z इक्वल टू 1, x की पावर y की पावर z की पावर x इक्वल टू 1, x की पावर 1 अपॉन x y की पावर 1 अपॉन y z की पावर 1 अपॉन z इक्वल टू 1, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 80 2000 में आया हुआ है। तो हमें दिया क्या है, log x log y log z, तो हमने इसको मान लिया इसे log x log y log z, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के मान लिया इसे। तो यहाँ से log x इक्वल टू के टाइम y माइनस जेड हो जाएगा, तो x इक्वल टू e की पावर के टाइम y माइनस जेड, जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह होगा सेम। तो x इक्वल टू e की पावर के y माइनस जेड, इसी तरह से यहाँ से y इक्वल टू e की पावर के टाइम्स z माइनस एक्स जेड इक्वल टू e की पावर के टाइम्स x माइनस वाई। तो हमें x y z की वैल्यू मिल गई। तो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, x की पावर x y की पावर y z की पावर z रख करके। तो e की पावर k टाइम्स x x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई माइनस जेड, e की पावर k टाइम्स y से मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस एक्स को इंटू e की पावर z, ये e की पावर z k टाइम्स z से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई को, k कॉमन लिया तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, फिर प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स, फिर प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस का है और एक्स वाई माइनस का, एक्स जेड माइनस का और एक्स जेड प्लस का, वाई जेड माइनस का वाई जेड प्लस का, तो ये कैंसिल होकर के जीरो, e की पावर k इंटू जीरो e की पावर जीरो, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर जीरो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की पावर x y की पावर y z की पावर z ये 1 हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 के लिए चेक करते हैं, x की पावर y y की पावर z z की पावर x। तो यहाँ पर इसी तरह से e की पावर x की पावर y है तो x की पावर y करेंगे तो k को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k y माइनस जेड, y की पावर z k z माइनस एक्स। तो ये रखेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर साथ में माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, मीन्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कभी जीरो नहीं होगा, अभी जीरो नहीं होगा तो e की पावर जीरो कभी ये वन नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। इसी तरह से हमने थर्ड में रखा तो ये भी कभी जीरो नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। और हमारा फर्स्ट करेक्ट हो सकता है तो फोर्थ करेगी नन ऑफ दिस, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।